वाह, उर्वशी रौतेला आज SBS ओरिजिनल्स में नजर आने वाली हैं। जी हाँ, उनके साथ होने वाली है एक मुलाकात और वो कुछ सवालों के जवाब देगी। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, एक ऐसा खेल है जिसे देखकर आप भी बोलेंगे वाह, उर्वशी रौतेला। मैं हूँ उर्वशी रौतेला और आज मैं खेल रही हूँ SBS ओरिजिनल्स के साथ दिस और दैट सेगमेंट, पर उसमें एक फैशन ट्विस्ट भी है। मैक्सी ड्रेसेस, कैजुअल टीज, आई थिंक it's kind of very easy. We can wear it during our fitness or dancing or fitness or gym. स्कार्फ, स्कूल जाते वक्त बहुत पहना है स्कार्फ। फ्लैट्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज काफ़ी कंफर्टेबल होता है। आई थिंक डेनिम जैकेट, कभी इस तरह के कपड़े कभी उस तरह के कपड़े पहनते ही रहते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मौका मिलता है अलग अलग तरह की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, तो कई बार पहना है डेनिम ऑन डेनिम। आई थिंक ड्रेसेस, रिब जीन्स, आई थिंक बोथ, बट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन एंड द कलर of the swimsuit. मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन, पर्पल एंड येलो। स्वेटपैंट्स। जी, मिस यूनिवर्स का जज कोई फ़ोटोशूट करके नहीं बनते हैं, बाय द वे। ये बात मैं ऐड करना चाहूँगी। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए स्पेशल है बिकॉज़ आफ्टर मिस यूनिवर्स के जज बनने के बाद आज मैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में आई हूँ बतौर पैनलिस्ट। सो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। और रही बात आपकी पोजेस की, तो आज मैंने साड़ी पहनी है। सो अकॉर्डिंग टू द साड़ी आई थिंक ABP न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा को अनुज मिल गया है और वनराज को काव्या मिली हुई है और समर को नंदिनी मिली हुई है। और उसका जो बड़ा भाई है ना, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो बची कौन? पाखी। अब तक अकेली थी लेकिन अब उसको एक नया साथी मिल गया है। जी हाँ भाई और बहनों, उसको मिल गया है नया साथी और ये साथी बड़ा क्यूट है, बड़ा ही मजेदार है। पाखी यानी कि मुस्कान शो अनुपमा में अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं। पर्दे का नज़ारा तो आप सभी देख ही लेते हैं, लेकिन आज पर्दे के पीछे का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। पाखी की मुस्कान उसकी कामयाबी के साथ साथ इस क्यूट से पप्पी के कारण और भी खूबसूरत लगने लगती है। तो ये है मेरी चुटकी सी कुहू, एकदम क्यूट। और कुहू हमारे पास आई है छनछन से। तो छनछन जो इसकी मम्मी है, छनछन कितने 7 साल हो गए हैं छनछन को। और उसके बाद ये आई है और छनछन ने 5 बेबीज़ दिए थे, तो हम एक मुंबई ले आए
और बस अभी इसके साथ फुल ऑन मस्ती करते हैं हम लोग। और अनुपमा के सेट पे आई आज ये, तो सबसे मिली, सबने बहुत प्यार दिया और आज सुबह से ये घूम ही रही है। अब घर जाके इसे बहुत अच्छी नींद आने वाली है और आज ज़रा भी रेस्ट करने को नहीं मिला ऐसे। अनुपमा के सेट पर जब ये नन्हा मेहमान आया तब पाखी खुद को रोक नहीं पाई और इस पपी के साथ अपना वक्त बिताने लगी। बिल्कुल पूरा टाइम घर में, शूट से भी 12 घंटे के शूट करने के बाद भी घर जाके इसके साथ मस्ती करना फिक्स रहता है एकदम। और ये मुझसे लड़ती भी है, अभी जितनी शांत दिख रही है उतनी शांत है नहीं, बहुत मस्ती करती है, हम लोग फाइट भी करते हैं। कुहू को ही देख लीजिए, जो थोड़ा नटखट, थोड़ा शरारती है, पर सेट के सभी लोग इसे अपना प्यार दे रहे हैं। घर में भी सब बहुत प्यार करते हैं, सबकी लाडली है और बस मस्ती करती रहती है ये तो। ईटिंग हैबिट्स ये, हाँ मतलब हम लोग खाते हैं तब ऐसे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो टाइप से ऐसे देखती है। बाकी इसका खाना खाती है बहुत, पेडिग्री वगैरह कुछ, तो बस मस्ती। पाखी यानी कि मुस्कान सिर्फ सेट पर ही नहीं बल्कि अपने कुहू का घर पर भी पूरा ख्याल रखती है। तभी तो आज इनकी बॉन्डिंग देखकर पता चला कि मुस्कान की मुस्कान का राज कुहू भी है। मुंबई से सुरभीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो बताओ भाइयों बहनों, आज मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम रंगीन लग रहा हूँ ना? हाँ, रंगीन कपड़े पहन कर इंसान रंगीन मूड में आ जाता है। लेकिन सतरंगी कैसे बना जा सकता है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा लखनऊ, क्योंकि यहाँ सब सतरंगी है। साजिश आ चुके हैं लखनऊ, और लखनऊ में काफ़ी सारी फेमस चीज़ें हैं और लखनऊ के स्ट्रीट्स पे हम फिलहाल खड़े हैं जहां हमारे साथ हैं कुछ मेहमान। हाय गाइस। हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। लखनऊ पहुंच गए हम, तो आप तो काफ़ी दिनों से शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या क्या फेमस चीज़ें हैं हमारे ऑडियंस को आप आज लखनऊ घुमाएं? शर्मा जी की चाय पियेंगे, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम शर्मा जी की चाय पीने जाएंगे। मैं बहुत ही अच्छा चाय बनाती हूँ इलायची डाल के। आपको बनाना है कि मैं बनाऊँ? मन्नू को आती है चाय बनानी, बट मुझे नहीं आती, तो आज गार्गे जी को बनवाने देते हैं। अभी मैं ठीक है, बताओ कैसी है? वाह, बहुत अच्छा। मैं असम से हूँ, तो आप गेस कर सकते हो मुझे चाय कितनी पसंद है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सुबह उठ के चाय की महक आती है, बिकॉज यू नो चाय बगान, a lot of चाय बगान in and around। तो मुझे तो आई एम अ बिग चाय पर्सन। आप? नहीं, मैं वैसे चाय पीता नहीं, नॉर्मली आदत नहीं है, बट अब पिला रही है तो पीना पड़ेगा।
एक्चुअली शूट किया था, इस एरिया पे हमने शूट किया था लव जैक्सन। और ये रूमी दरवाज़ा है जो एक्चुअली एंट्रेंस है टू द ओल्ड सिटी। हम क्लॉक टावर पे आ रहे हैं और ये रहा क्लॉक टावर। हम सब बहुत ही सतरंगी कैरेक्टर्स है, बहुत ही ज़्यादा। डिफरेंट कलर्स हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में। मतलब हर एक का एक खुद का कुछ फ्लेवर है। मतलब अगर आप देखेंगे, दादी का अलग फ्लेवर है, फादर अपने अलग ही जोन में रहते हैं, गार्गी जी तो हम दोनों तो मतलब ऑपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं कि राम और प्रिया जो है ना, वो लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन राम को कोई और अच्छी लगने लगी हैं। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए यहाँ पति पत्नी और वो वाली कहानी शुरू हो चुकी है जो हर सीरियल की कहानी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। really love you। अभी तो रिकॉर्ड कर रहा है ना? तो हाँ कर रहा हूँ। एक मिनट, ये रिकॉर्ड है ना? हो रहा है। वेदू, मैं इस टेबल पे ना खड़े होकर जोर-जोर से चिल्लाकर कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ। मतलब मेरे जैसा प्यार ना तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। सच। बदले बदले से रूप, बदले बदली सी चाल, और इश्क की खुमारी में दिल हुआ बेहाल, वो भी राम का। देखते नहीं चेहरे पर कितनी खुशी है, पर खुशी हो भी क्यों ना, आखिर जब लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो चेहरे का रंग गुलाबी हो ही जाता है। मगर ये क्या राम बाबू बेवफा निकल गए जो अपनी प्रिया को छोड़कर वेदिका को अपनी बाहों में पनाह दे रहे हैं। जेन्युइनली लव और प्यार। मेरी इस बर्थडे से लेकर मेरी आखिरी बर्थडे सिर्फ तुमसे गए हैं फ्लैशबैक में, जब हम अपने कॉलेज डेज में थे और राम कपूर नहीं था। राम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और हम दोस्तों से उसने पैसे जुड़ा के उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड एक्चुअली थी नहीं तभी, लेकिन उसको प्रपोज करा था वेदिका को। तो उसने हम लोगों से पैसे लेके फूल खरीद के वेदिका को प्रपोज किया था। उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों ने अभी देखी। तो ये बात है। जी हाँ, शो की कहानी में एक झलक ऐसे भी नजर आने वाली है जहां राम अपने कॉलेज के दिनों में वेदिका को प्रपोज कर बैठे थे। तब इनकी जिंदगी में प्रिया कोसों दूर थी, लेकिन आज के दौर की बात करें तो राम के लिए प्रिया के अलावा कोई और जचता ही नहीं। भले अब वेदिका ने राम की जिंदगी में दस्तक दी हो, लेकिन राम को जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वेदिका तो अभी बहुत ज़्यादा चक्कर चला रही है अपने। वो एकदम से अच्छी वेदिका से बहुत ही बुरी वेदिका हो गई है, और आगे की जो उसकी कहानी है वो आप देख ही रहे हैं हम लोग के साथ साथ। वेदिका राम के करीब तो आने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन प्रिया के प्यार को छीनना इतना आसान नहीं होगा। पर वेदिका की कोशिश कामयाब होगी या नाकाम, ये तो वक्त ही बताएगा।
मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपके लिए आ गया है एसबीएस ओरिजिनल्स का ओरिजिनल रिव्यू, वो भी किंग्समैन का। वैसे तो ये फिल्म बहुत पहले आने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हो गया और अब वो फाइनली ओटीटी पर आ रही है, तो उसका रिव्यू तो बनता है ना। देखिए रिव्यू, ताकि आपको पता चले कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। साल 2020 में रिलीज होने वाली थी फिल्म द किंग्समैन, जो कि फेमस फ्रेंचाइज किंग्समैन का प्रीक्वल है। लेकिन कोविड-19 के चलते लगभग 1.5 साल बाद जनवरी 2022 को ये फिल्म रिलीज हुई और आज एसबीएस ओरिजिनल्स रिव्यू में आपको बताएंगे कि कैसी है जासूसी, एक्शन और थ्रिलर से भरी ये फिल्म। जब हमने इस फिल्म को देखना शुरू किया तो शुरुआत में फिल्म ने काफी पकड़ बनाकर रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद ये पकड़ धीरे पड़ने लगी। लेकिन उसके बाद शुरू हुए फिल्म के दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न्स, और यकीन मानिए फिल्म का अंत होते होते हमें ये कहना ही पड़ा कि अब तक की तीनों किंग्समैन फ्रेंचाइज में से ये फिल्म सबसे बेहतर है और किसी प्रीक्वल को कैसे बनाया जाए कोई इसे देखकर जरूर सीख सकता है। द किंग्समैन में आपको मुख्य भूमिका में नजर आएंगे हॉलीवुड एक्टर राल्फ फाइन्स, जो कि हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट की भूमिका निभाने के लिए काफी फेमस है। द किंग्समैन में राल्फ ने निभाया है आर्थर का किरदार, जो कि इंडिपेंडेंट ब्रिटिश स्पाई एजेंसी द किंग्समैन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आर्थर का बेटा खुद एक जासूस बनना चाहता है, तब आर्थर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन कैसे आर्थर का बेटा अपनी राह चुनता है? क्या द किंग्समैन नाम की एजेंसी एक और वर्ल्ड वॉर को रोकने के अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? और एक जासूस को क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती है, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म की खासियत है इसकी रॉनेस, जहां एक्शन में आपको जबरदस्ती डाले गए स्पेशल इफेक्ट्स नहीं नजर आते। और उसके बाद फिल्म की कास्ट, जिसमें लगभग 60 साल के एक्टर राल्फ को मेन लीड बनाया गया है और वो बखूबी इस किरदार को निभाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसके बैटल फील्ड वाला पूरा सीन आपका ध्यान जरूर खींचेंगे और क्लाइमेक्स मजेदार जरूर लगेगा। एसबीएस ओरिजिनल्स की तरफ से द किंग्समैन को 5 में से 3.5 स्टार्स। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।